Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today we will be discussing the most scoring and important topic from writing skill section of class 12th. It is 3.5 drafting a virtual message. ये टॉपिक करने से पहले आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड माइंड मैपिंग. ये दोनों राइटिंग स्किल के टॉपिक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड और इनके लिंक्स आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, यू कैन ऑल्सो विजिट माई प्ले लिस्ट जहाँ पे आई हैव कवर्ड एंटायर टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 12. आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द लेसन्स, पोएम्स एंड novel section of class 12th English textbook. So if you have not subscribed my channel yet, then I request you to kindly subscribe it. आप देखते तो हो वीडियोस बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद अ स्कोरिंग टॉपिक फ्रॉम राइटिंग स्किल सेक्शन, दैट इज ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज. इन दिस वीडियो यू विल लर्न कि कम्युनिकेशन क्या होता है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. उसके बाद हम सीखेंगे कि वर्चुअल मैसेज क्या होता है, वर्चुअल मैसेज के टाइप, वर्चुअल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं और फॉर्मेट क्या है. अगर आपको एक वर्चुअल मैसेज का ड्राफ्टिंग करना है, वर्चुअल मैसेज बनाना है, तो उसका फॉर्मेट क्या है और उस वर्चुअल मैसेज बनाने के लिए हमें क्या डूज और क्या डोंट्स को समझना पड़ता है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है. और ये वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज एट दी एंड मैं आपको 2 लाइव एग्जाम्पल्स, ये ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज कैसे ड्राफ्ट किया जाता है ये मैं एग्जाम्पल आपको करके बताऊंगी. तो आप ये वीडियो को एंड तक देखिएगा. ये वीडियो देखने के बाद आई एम प्रेटी मच श्योर कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. अभी हम सबको पता है स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन क्या होता है. कम्युनिकेशन एक सिंपली एक्ट है जिससे हम ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, मतलब एक इंसान से दूसरे पर्सन तक, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है. जैसे अगर मैं अभी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ, तो मतलब क्या कर रही हूँ, मैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रही हूँ. ठीक है, मैं अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपना कंटेंट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ. तो इसे हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन. तो इसी कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे मोड्स होते हैं, बहुत सारे वेज हैं जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं. उनमें से अगर मैं पहला देखूंगी, एक तो और हमारा है रिटन कम्युनिकेशन, जो हमें पता ही है कि हम खत लिख के कम्युनिकेट करते हैं. ये पहले होता था, पहले के ज़माने में खत से कम्युनिकेशन होता था, रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा होता था. और फिर मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा कम्युनिकेशन है टाइप का कि ओरल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम फेस टू फेस मिलके एक दूसरे से बात करते हैं ओरली, तो वो होता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट हमारा आ गया है वर्चुअल कम्युनिकेशन. ठीक है, अब वर्चुअल कम्युनिकेशन क्या है. वर्चुअल कम्युनिकेशन में हमें किसी और के साथ फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं यहाँ पे हूँ और आप वहाँ पे हो, अपने घर पे बैठे हुए हो और मैं आपको समझा रही हूँ, आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो वो मेरा हो गया हमारा हो गया वर्चुअल कम्युनिकेशन. वैसे ही अगर आप एक रूम में हो और कोई और दूसरे रूम में है, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो. अब वो कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ज़रिए हैं. मैं आपको वर्चुअल कम्युनिकेशन थोड़ा और अच्छे से बताती हूँ. मतलब वर्चुअल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें फेस टू फेस होना ज़रूरी नहीं है. बिना फेस टू फेस आप फिजिकली प्रेजेंट हुए भी कम्युनिकेशन कर सकते हो. इसे हम इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं. मतलब हमारे बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र बोल सकते हैं. ठीक है, तो अब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र जो इलेक्ट्रॉनिकली होता है वो किस तरीके से होता है, मतलब वर्चुअल कम्युनिकेशन किस किस ज़रिए से हो सकती है. एक तो फ़ोन कॉल से, आपको फ़ोन कॉल्स पता है, टेलीफोन्स पता है. पहले के ज़माने में तो ये टेलीफोन्स ही चलते थे, उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आने लगे, उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स पे व्हाट्सएप आने लगे. तो आज तो सबसे ईजीली वीडियो कॉल्स पे आप एक दूसरे को देख भी लेते हो और एक दूसरे से बात भी कर लेते हो. फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत आपको नहीं होती है. अभी का जो पेंडेमिक चल रहा है, इसमें वर्चुअल कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. हर एक चीज़ वर्चुअल कम्युनिकेशन के थ्रू चल रही है. आप हर एक इन्फॉर्मेशन वर्चुअल कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है. अब फ़ोन कॉल हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या व्हाट्सएप पे बात करना हो, ये सब हमारा मोबाइल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स लैपटॉप्स के थ्रू हो रहा है. तो वर्चुअल कम्युनिकेशन ऐसा होता है. बट अभी मैं आपको फॉर्मेट तो बता दूंगी वर्चुअल कम्युनिकेशन का, वर्चुअल मैसेज लिखने का फॉर्मेट तो मैं आपको बता दूंगी. बट ये फॉर्मेट क्यों लिखा, वर्चुअल कम्युनिकेशन हमें सीखने की ज़रूरत क्या है.
तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि वर्चुअल कम्युनिकेशन सीखने की जो हमें ज़रूरत है वो इसीलिए पड़ती है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें क्या होता है कि फ़ोन्स लेके जाना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी एरियाज़ ऐसी हैं जहाँ पे फ़ोन्स प्रोहिबिटेड होते हैं। अब वो एरियाज़ कौन सी हैं स्टूडेंट्स? स्कूल है, और मंदिर देखेंगे तो टेम्पल्स, रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे हमें फ़ोन लेके जाना ज़रूरी नहीं है या अलाउड नहीं होता है। हॉस्पिटल्स है जहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। तो ये सारी एरियाज़ हैं जहाँ पे फ़ोन्स हमें अलाउड नहीं होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप सपोज़ चले जाते हो, फ़ोन अलाउड नहीं है और वहाँ पे आप चले जाते हो, ठीक है, अभी आपकी मदर टेम्पल गई हुई है और उनके पीछे, और वो फ़ोन लेके नहीं गई हुई है, और उनके पीछे से आपको फ़ोन कॉल आ जाता है उनके ऑफिस से, आपकी मदर के ऑफिस से, और वो आपको बोलते हैं कि आप उन्हें आपकी मदर से बात करनी है, बट आपकी मदर तो अवेलेबल है नहीं है, तो वो अपना मैसेज आपके पास छोड़ जाते हैं, आपको छोड़ जाते हैं कि आप अपनी मदर को ये इंपॉर्टेंट मैसेज ट्रांसफ़र कर देना। तो आप उनसे वादा करते हो कि हाँ मैं इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दूंगा, मैं अपना आपका मैसेज मेरी मदर तक पहुंचा दूंगा, बट अभी आपकी मदर तो लौटी नहीं है मंदिर से और आपको जाना है कॉलेज के लिए या ट्यूशन के लिए। तो अब आप जाओगे कॉलेज और ट्यूशन के लिए, आप अपनी मॉम के पास कैसे अपना मैसेज छोड़ोगे? तो आपको मैसेज लिख के जाओगे, और वो आप मैसेज लिख के तब जाओगे जब आपको मैसेज लिखना आता होगा, वर्चुअल मैसेज लिखना आता होगा। तो फ़ोन पे आपको मैसेज मिल गया और आपको वो मैसेज देना है अपनी मदर को, तो आपको अब वो मैसेज ड्राफ्ट करना है। तो यही रीज़न है कि हमें मैसेज ड्राफ्ट करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस भी आ सकते हैं। तो हम मैसेज कैसे ड्राफ्ट करेंगे? सबसे पहले आप हेडलाइन दोगे मैसेज, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखोगे डेट, कि आप कब मैसेज लिख रहे हो, टाइम कितने बजे आप मैसेज लिख रहे हो, उसके बाद नेम ऑफ द रिसीवर, मतलब अगर आपकी मदर के लिए आप मैसेज लिख रहे हो तो आपकी मदर का नाम आएगा यहाँ पे, डियर मदर, ठीक है। उसके बाद आएगा बॉडी ऑफ द मैसेज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैसेज का, वर्चुअल मैसेज का। तो आपको बॉडी ऑफ मैसेज में क्या लिखना है? जो आपको फ़ोन पे उन्होंने मैसेज दिया अपनी मदर को देने के लिए, वो आप लिखोगे बॉडी ऑफ द मैसेज में। एट द एंड लास्ट है नेम ऑफ द सेंडर, मतलब आपका नाम, आप ही अपने मदर को ये मैसेज दे रहे हो, मैसेज पहुंचा रहे हो, तो आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेट टू ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज। आगे देख लेते हैं हम वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करने के लिए कौन सी बातों पर हमें ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डूज और डोंट्स को हम देख लेते हैं। डूज देख लेते हैं पहले। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वही डिटेल्स आपको लिखनी है उस मैसेज में, और इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में लिखनी है। ये आपको जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल और क्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, शॉर्ट और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, और टोन एकदम अच्छा पोलाइट होना चाहिए। डोंट्स क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं डालनी है, और हमें कोई भी शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करना है। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हुए लॉल, LOL, लॉल लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट को GM, GN लिखते हैं, तो ये सब आपको नहीं लिखना है वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करते वक्त। आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स को अवॉइड करना है, और रिपीटेशन नहीं करना है, बार बार वही एक ही इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि कैसे मैसेज ड्राफ्ट हो सकता है। अब आपको फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद आपको याद करना है कि आपको ड्राफ्ट बनाना है, और जो भी फ़ोन पे आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो उस ड्राफ्ट में उतार देना है। ये है हमारा ड्राफ्टिंग ऑफ अ वर्चुअल मैसेज। अब एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम्पल के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको डिटेल में करा रही हूँ। अब यहाँ पे आप समझो, आप खुद को सलमान समझो। अब सपोज आप सलमान खान हो और आपका कॉन्वर्जेशन हो रहा है, आपकी बातचीत हो रही है शाहरुख खान से, और शाहरुख खान कौन है? आपके बड़े भाई अरबाज का फ्रेंड है। तो यहाँ पे अरबाज और शाहरुख खान आपस में फ्रेंड्स है, और शाहरुख खान जो है वो फ़ोन करता है, सलमान खान से बात करता है। उसे अरबाज को फ़ोन करना है एक्चुअली, बट अरबाज के जगह पे सलमान ने फ़ोन उठा लिया। तो ये कॉन्वर्जेशन है उनके बीच, और कॉन्वर्जेशन के एंड में लिखा हुआ है, एज यू आर लीविंग फॉर योर स्कूल राइट अ मैसेज फॉर योर ब्रदर इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में आपको, मतलब सलमान को मैसेज लिखना है अरबाज के लिए। यहाँ पे शाहरुख क्या बात करता है, देखो शाहरुख पूछता है,
हेलो, क्या ये सलमान है? सलमान बोलता है, हाँ मैं सलमान बोल रहा हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो शाहरुख बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई का फ्रेंड हूँ। सलमान उसे बोलता है, अच्छा ठीक है, बट मेरा भाई तो घर पे नहीं है, अरबाज तो घर पे नहीं है शाहरुख, तो तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। शाहरुख उसे बोलता है कि उसे बता देना कि मेरा जो इंग्लिश का एक्टिविटी वर्कबुक है वो कॉलेज में लेके आए, मुझे उसकी ज़रूरत है। सलमान बोलता है, ओके मैं बता दूंगा। शाहरुख उसे बोलता है कि प्लीज़ भूलना मत, अरबाज को बोलना कि मेरा बुक लेके आ जाए। सलमान उसे अश्योरिटी देता है, आई विल डेफिनेटली कन्वे योर मैसेज टू माई ब्रदर अरबाज। तो आपको तो मैसेज कन्वे करना है, बट उससे पहले ही आपको स्कूल जाना है, आपका भाई तो अभी तक आया नहीं, तो आप उसके लिए ड्राफ्ट बनाओगे इस तरीके से। पहले आप ऊपर लिखोगे मैसेज, उसके बाद डेट लिखोगे, आज की डेट डालोगे आप उसमें 4 जनवरी, उसके बाद टाइम 9:30 AM, एंड देन डियर अरबाज, एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे डियर अरबाज। अब आएगा बॉडी ऑफ द मैसेज। अब ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या आएगा बॉडी ऑफ मैसेज में? योर फ्रेंड शाहरुख कॉल्ड अप टू से दैट, देखो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है कि तुम्हारे फ्रेंड शाहरुख ने कॉल किया और बोला कि तुम्हारे पास उसका एक्टिविटी बुक है, ही नीड्स इट इन द क्लास, उसे उसकी उसकी ज़रूरत है क्लास में। सो ही आस्क्ड टू ब्रिंग इट इन द कॉलेज, उसने बोला है कॉलेज में लेके आओ। प्लीज डू नॉट फॉरगेट एज आई हैड एश्योर्ड हिम टू कन्वे हिज मैसेज टू यू, प्लीज भूलना मत क्योंकि मैंने उसे अश्योरिटी दिया है कि मैं तुम्हें मैसेज कन्वे करूंगा। ठीक है, उसके बाद आएगा योर ब्रदर सलमान। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया गया है जिसमें बोला है कि सपोज आप ऋतु हो और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अगर इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में दिया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यू आर ऋतु, ध्यान से सुनिएगा। You are Ritu. Your mother had recently gone for a health checkup. आप ऋतु हो, आपकी मॉम रिसेंटली हॉस्पिटल हेल्थ चेकअप के लिए गई है और तुम्हें एक कॉल आता है डॉक्टर का, और डॉक्टर क्या बोलते हैं, उनके रिपोर्ट्स के बारे में बताते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर अभी आपकी मदर तो बाहर गई हुई है, ठीक है, और तो आपको भी बाहर जाना है, तो आप मैसेज छोड़ के जाते हो। अब आपको आपकी और डॉक्टर के बीच में जो बातचीत हुई है आपको वो बतानी है अपनी मदर को। ठीक है, तो डॉक्टर के और आपके बीच में क्या बातचीत हुई है, आप मुझे पूरा फॉर्मेट मत ड्रॉ कीजिए, आप मुझे बॉडी ऑफ द मैसेज लिख के दे दीजिए। ओके, इज दिस A24 गीता कॉलोनी? यस, मे आई नो हु इज कॉलिंग? आप बोल रहे हैं हाँ ये वही एड्रेस है, मैं जान सकता हूँ आप कौन है? डॉक्टर बोलते हैं मैं प्रिया कौशिक बोल रही हूँ सेंट्रल डायग्नोस्टिक सेंटर से, मुझे मिसेस स्नेहा से बात करनी है। तो आप बोलते हो हाँ वो मेरी मॉम है बट वो घर पे नहीं है। डॉक्टर कौशिक बोलते हैं कि आप उन्हें बता दो आई हैव सीन ऑल हर टेस्ट रिपोर्ट्स, के मैंने सारे टेस्ट रिपोर्ट्स देख के रखे हैं, दे डू नॉट शो एनी सीरियस प्रॉब्लम्स, आप उनके टेस्ट रिपोर्ट में कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ देयर वुड बी नो इम्प्रूवमेंट वी माइट टेक सम टेस्ट, अगर फिर भी उनके हालत में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो मुझे कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे। मैं उन्हें एडवाइस करता हूँ कि वो सेम मेडिसिन ही ले ले और 1 हफ्ते के लिए, अगर फ़ायदा नहीं पड़ा तो हम उन्हें और टेस्ट दे देंगे। मैंने उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स की है कार्डियोलॉजिस्ट से 4 o'clock क्रिस्ट हॉस्पिटल में, उन्हें बोलिए कि वो ऑन टाइम अपने रिपोर्ट्स लेके वहाँ तक पहुँच जाए। थैंक यू डॉक्टर, आई विल कन्वे हर द सेम, थैंक यू डॉक्टर, मैं ये मैसेज अपने मॉम तक पहुँचा दूंगा। तो मेन जो मैसेज आ रहा है स्टूडेंट्स वो इसमें से आ रहा है। ओके, तो आई एक्सपेक्ट आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ आप इसे थम्स अप दीजिए और मैं आपके कॉमेंट का वेट करूँगी, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे इसका आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।